हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी, तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि इनर टू सेल वाल के अंदर के जो भाग होते हैं उन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चरल जो होता है सिमिलर होता है, क्योंकि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आएगा। एक्सटेंशन में इसमें मेसोसोम होता है, ठीक है, जो कि रिस्पिरेशन, रिप्लिकेशन, एंजाइम, सेल वॉल फॉर्मलाइज, सेक्रेशन, इन्वर्स सरफेस एरिया फ्रॉम एंजाइम एक्शन। ये पहला तो रिस्पिरेशन करता है, उसके बाद मेसोसोम जो रिप्लिकेशन करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, उतना ही जरूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेसोसोम का होना जरूरी है। जैसे कि कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो मेसोसोम इज द पावर हाउस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें एटीपी बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है जो हमें एनर्जी देता है। तो इसी प्रकार मेसोसोम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो रिस्पिरेशन, रिप्लिकेशन, इसमें मेसोसोम में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेल वॉल को फॉर्मलाइज करता है, सिक्रेशन में काम आता है। जो इनका जो सरफेस आप लोग ने देखे पिछले लेक्चर में मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था कि अंदर की ओर थोड़ा धंसा हुआ होता है। तो धंसा क्यों होता है, आखिर उसको कुछ काम होगा तभी तो वो धंसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा भी हो सकता था। आपको याद होगा कि आप बचपन में गेम खेलते थे, मतलब हम लोग खेलते थे, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे, आप लोग तो नहीं खेले होंगे, लेकिन एक गेम आता था जो नोकिया के फ़ोन में खेला जाता था, जो सांप वाला होता था। जब तक मतलब वो सांप बड़ा ना हो जाए हम लोग खेलते रहते थे, छोटा सा स्क्रीन उसको घुमाते रहते थे। इसी की तरह जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो जगह बनाने के लिए वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होता है, अदर एक्सटेंसर आर प्रेजेंट जहाँ होता है क्रोमा टू 4 पे। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। हमारे जो पत्ता होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है वो हरा किसके कारण होता है, पिगमेंट, क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप अगर देख ये जो धंसा हुआ था अंदर के ऐसे के, ये ऐसे धंसा हुआ था हमारा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे के अलावा ये ऐसे भी धंस सकता था, लेमेला टाइप का ट्यूब के, ये विसाइकल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फिगर दिखाया गया एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार का, ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ। इससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ने 3 पार्ट पढ़ लिया है। अब आप लोगों को मैं बताई थी कि जो हमारा यूकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चर था वो कुछ बाहर का भी स्ट्रक्चर था, पिलाई वगैरह ये सब, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और सरफेस, इसी में मतलब छुपा हुआ, जो कि कहा जाए कि यूकैरियोटिक जो सरफेस पे जो रहता है, तो पहला फ्लैगेला रहता है, पिलाई रहता है, ठीक है। तो फ्लैगेला मतलब बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है, रेंगता है जैसे बैक्टीरिया, तो मोटालिटी में मदद करता है। तो आप लोग सोचोगे पिलाई भी तो बाहर रहता है और फिमरेला भी बाहर रहता है, तो वो भी उसमें भी मोटालिटी होगा, लेकिन उसमें मोटालिटी का कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन मोटालिटी, क्योंकि सिर्फ फ्लैगेला में ही जो हमारा बैक्टीरिया रेंगता है, ठीक है। पढ़ेंगे अब एक एक करके सारा के बारे में पढ़ेंगे, उतना डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सिर्फ इतना ही है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन है जो बाहर से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। फ्लैगेला जो में प्रेजेंट होता है मोटालिटी, जैसे मैं अभी बताई थी कि रेंगने के लिए, और फ्लैगेला एब्सेंट होता है नॉन मेटालिक, क्योंकि फ्लैगेला नॉन मोटाइल नहीं है। मेड ऑफ अ फ्लैगेला प्रोटीन, ये जो है कि प्रोटीन से बना हुआ था, जो फ्लैगेला जो प्रोटीन से बना हुआ था। ये जो फ्लैगेला इसका भी 3 पार्ट है। ये जो छोटा सा धागा सा, तो हम लोग तो सुंदर सा फिगर बनाए थे पिछले लेक्चर में एक यूकैरियोटिक सेल का, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाई हूँ मैं। ये जो धागे जैसा है, धागे जैसा बाहर की ओर, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। ये 3 पार्ट का होता है, वेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। तो इसका भी अगर अंदर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ना, यहाँ से ये बना हुआ है, ये हमारा वेसल बॉडी हो गया।
ये हमारा ट्यूब के फॉर्म में ये हुक हो गया। ये जो बाहर की जो हम लोग को दिखता है, सिर्फ हम लोग को यही दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी माइक्रोस्कोप से बहुत कुछ देखा जा सकता है। तो ये है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट में भी एक रिंग होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ये जो है इधर से देखा जाए नीचे से तो MSPL, ऊपर से LPSM, ठीक है। ये तो इसका अंदर का पार्ट हो गया। पिलाई में भी प्रोटीन का बना हुआ था। हेल्प इन मैटिंग कंजेंशन, ये इसमें मोटेलिटी का कोई रोल नहीं होता है। ये जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। और पिलाई जो है प्रोटीन का बना हुआ था, इसमें मोटेलिटी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें मोटेलिटी नहीं होता है, मेरे में भी मोटेलिटी नहीं होता है। ब्रिस्टल लाइक इसका स्ट्रक्चर है, ब्रिस्टलाइट टाइप का, जो कि सराउंडेड आउट ऑफ द सेल, जो सेल के बाहर रहता है, फॉर द अटैचमेंट, जो कि अटैचमेंट में मदद करता है। ये तो हो गया सिर्फ हमारा सेल इन्वलप है। इसके बारे में कुछ हम लोग ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, सेल वॉल के बारे में पढ़े। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।